Audio Jungle. Audio Jungle. तो आज हम करने वाले आईफोन 6s प्लस को जेल ब्रेक बाईपास। तो अब हम करेंगे कनेक्ट। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो भी ये अनथ्रेडेड इसमें आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा, यानी कि आपका रिस्टार्ट का मोबाइल देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर लिखा है आईफोन 6s प्लस। ओके, ये रन हो रहा है आज 13.6.1 जो कि सबसे लेटेस्ट है। हम उसको क्लोज कर देते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि 3 टूल के अंदर एक नया ऑप्शन आया है जिससे आप अपनी खुद की बूटेबल चेकरेन की यूएसबी आप उसको बना सकते हैं। आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप उसको बना पाएंगे और मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पर जाना होगा फ्लैश एंड जेल ब्रेक पे। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जेल ब्रेक करके। यहाँ पर आपको जाना है मेक चेकरेन यूएसबी। देख सकते हैं यहाँ पर चेकरेन यूएसबी का इसमें इंटरनल ऑप्शन दे चुके हैं ये कि 114 MB का। अब आपको यहाँ पर सिंपली अपनी 4 GB मिनिमम 4 GB होना चाहिए। आपको अपनी एक यूएसबी लगानी है। देखते हैं यहाँ पर यूएसबी आ चुकी है। वो सिंपली आपको यहाँ पर स्टार्ट मैकिंग पे क्लिक करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। बड़ी आसानी से आपकी चेकरेन की यूएसबी भी बन जाएगी। आप इसकी मदद से आप बड़ी आसानी से जेल ब्रेक कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपकी यूएसबी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कर लेते हैं जल्दी से बूट और हम करेंगे इसको जेल ब्रेक। अब हम यहाँ पर चेकरेन की यूएसबी को रन करेंगे, बूट करेंगे, यानी कि यहाँ पर 1 मिनट लेगा तकरीबन इसको बूट होने में। देख सकते हो हमारे चेकरेन की यूएसबी बूट हो चुकी है। और आपको सिंपली ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद आपको अलाउ अनट्रस्टेड और इसको सिलेक्ट करना है। उसके आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर हम करेंगे अपना फ़ोन को कनेक्ट। फ़ोन यहाँ पर आ चुका है। हम सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट। आप देख सकते हैं फ़ोन रिकवरी मोड में जा चुका है। आपको सिंपली यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। तो उसके लिए आपको पहले पावर बटन और होम बटन को साथ में प्रेस करना होगा। तो पावर बटन छोड़ देना है, वो होम बटन भी छोड़ देना है।
इसके यहाँ पर जेल ब्रेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। इसके ऑल डन लिखा आ चुका है। हम इसको करेंगे सिंपली बाईपास। तो हम चलते हैं बाईपास पे। तो अब हम करेंगे फ़ोन को बाईपास। बाईपास करने के लिए फ़ोन कनेक्ट करना होगा। फ़ोन कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर iTunes ओपन हो जाएगा। iTunes सिंपली इसे मिनिमाइज कर देना है। अब यहाँ पर आपको खोलना है 3U टूल। आपको मैं बताया था फ़ोन डिटेक्ट हो चुका है। देखते फ़ोन यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर एक्टिवेटेड नो लिखा आ रहा है। तो अब हम इसको क्लोज कर मिनिमाइज कर देते हैं। हम यहाँ पर खोलेंगे iCloud बाईपास टूल। तो बाईपास टूल जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंटरनेट कनेक्ट करना होगा। सॉफ्टवेयर क्लोज कर आगे स्टार्ट करें। नेट कनेक्ट करना भूल गया था। देन ओके, यहाँ पर आपका फ़ोन देख सकते हैं। यहाँ पर फ़ोन आपका आ चुका है 6S प्लस। यहाँ पर आपको फ़ोन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर लिखा आ रहा है iOS वर्जन 13.6.1 जो कि लेटेस्ट है। हम उसको करते सिंपली बाईपास। करना स्टार्ट बाईपास। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट लेगा बाईपास होने के लिए। याद रहे आपके मोबाइल में और आपके फ़ोन का इंटरनेट कनेक्ट हो। इस तरह से कुछ 3-4 बार ये तकरीबन रिस्टार्ट होगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपका फ़ोन आ चुका है। कंटिन्यू। iTunes सिंक होने लगा है। आपको सिंपली यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है।
देखते हैं फ़ोन पर रेडी हो चुका है। सेटिंग बता देता हूँ। यहाँ पर iCloud आईडी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अबाउट में भी देख सकते हैं 13.6.1 सबसे लेटेस्ट अपडेट है इसका। ओके, मैं आपको यहाँ पर दिखाया तो उसमें एक चीज़ जो है यहाँ से एक ऑप्शन हिडन हो चुका है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको मैं कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करके बता देता हूँ और आईडी लॉगिन करके बता देता हूँ। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर आईडी लॉगिन नहीं है, तो यहाँ पर आईडी लॉगिन नहीं है। तो यहाँ पर आपको आईडी तो यहाँ पर आईडी लॉगिन नहीं है, तो लॉगिन करके बता देता हूँ। देख सकते हैं आईडी यहाँ पर लॉगिन हो चुकी है। आपको बता देता हूँ सेटिंग में देख सकते हैं यहाँ पर आईडी आ चुकी है। आपको सिंपली तो मैं एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके बता देता हूँ। तो यूट्यूब यहाँ पर आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोडिंग चालू हो चुकी है। आपको बाहर बता देता हूँ, यहाँ पर मैं व्हाट्सअप डाउनलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर हो रहा है यूट्यूब। इसके अलावा आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले स्क्रीनशॉट का जो प्रॉब्लम था वो भी अब सॉल्व हो चुका है। बड़ी आसानी से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर सीरी का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर सीरी भी कंप्लीट यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो इस तरह से ये पूरा फ़ोन रेडी हो चुका है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।